फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। कुछ बड़े बदतमीज और छिछोरे लोगों ने जो है वो उन पर बड़े नाजेबा कमेंट्स पास किए उनकी फैमिली को लेकर के। तो भाई एक बात तो जान लीजिए यार कि क्रिकेटर भी इंसान होते हैं। तो क्रिकेटर है वो किसी के नौकर नहीं जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हारिस रऊफ तो फिर भी रुक गया। बिल्कुल सही। मैं होता मैं शायद हाथ दे देता पूरा आपको। इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, और ये बोला है कि ये कोई इंडियन होगा। ठीक नहीं थी, प्लेयर अच्छे नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सही है। इसमें आप डिस्कस करो टीम की परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ये क्या आपने खरीदा थोड़ी हमें। इंडिया ने इसको इतनी इज्जत दी, जैसी कौन सी कमी रह गई थी इंडियंस की तरबियत में कि इस साले ने ये जहर आज उगला है। क्योंकि खुद सोचो, मैं एज ए पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे बुरा लगा जिस तरीके से इसने इंडिया को अब्यूज किया या इंडिया के बारे में उल्टी पुल्टी बातें की है। कोई भी जेन्युइन क्रिकेटर, कोई भी इज्जतदार क्रिकेटर इस तरह की हरकत नहीं करता। फिर उधर पीछे से फैंस ने बोला कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है, तो आगे से कहता है कि पाकिस्तानी लोगों की तरबियत इस तरह नहीं होती, ये इंडियन जाहिल गवार लोग होते हैं जिनकी तरबियत इस तरह की होती है। हारिस साहब जो है वो बिल्कुल चप्पल उतार के और पता नहीं शर्ट भी उतारने लगे थे। वो तो उनकी बेगम ने रोक लिया कि नहीं भाई आपका वन पैक ऐप दिख जाएगा, आप शर्ट वर्ट ना उतारें, आप जो है छोड़ें उसको बात को। आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है, आपसे फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकल नहीं रही है, तो आप यहाँ पर फैंस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। मैंने आपको क्या बोला कि ये फुदर उधर यूएसए में घूम रहे हैं, ये कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई किधर चला गया है, कोई यूएसए में है, ये घूम रहे हैं उधर। वाइफ के साथ तू जा रहा है, तेरी वाइफ तेरी इज्जत है, और तू उधर फैंस के साथ लड़ रहा है। शर्म करो थोड़ी, खुदा का नाम ले। यकीन कर, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। यार फैंस तपे हुए हैं, फैंस लिटरली तपे हुए हैं। तो मैं होता ना, मैं तो उल्टा चढ़ जाता इसके ऊपर, उसकी बीवी के सामने जाके मैं इसको बोलता कि औकात क्या है इसकी। यार खुद सोचो, जितनी घटिया इसने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई, अभी से नहीं पिछले कोई 6-8 महीने से इसकी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है कि हर बॉलर भी आके इसको छक्के मार के जा रहा है, हर प्लेयर इसको छक्के मार के जा रहा है, हर प्लेयर इसकी ले रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा। यार किस बात का एटीट्यूड है दोस्तों? पाकिस्तानी क्रिकेटर टी20 क्रिकेट से बाहर होने के बाद अब धीरे धीरे अपने वतन की वापसी कर रहे हैं। उसी क्रम में हारिस रऊफ यूएसए में ही अपनी पत्नी के साथ गुजर रहे थे। किसी फैन ने उनसे सेल्फी की डिमांड की, पर उन्होंने मना किया, जिस पर फैंस की प्रतिक्रिया गाली गलौज में तब्दील हो गई और हारिस रऊफ ने उस पर झपट कर मारने की कोशिश की। इसमें लात घूसे चले, जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने उन दोनों को अलग किया। यह ड्रामा देख पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा का विषय बना है कि आखिर हारिस रऊफ को अपने फैंस से लात घूसे से मारने की क्या जरूरत थी। कहीं अगर फैंस उन पर भारी पड़ जाता और सिक्योरिटी गार्ड न होते तो हारिस रऊफ की क्या स्थिति यूएसए में होती। इसको लेकर वर्ल्ड मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कहती नजर आ रही है। मिलते हैं वीडियो के फिर लास्ट में। ये घंटे के क्रिकेटर्स, ये 2 टके के क्रिकेटर्स, इन्होंने एजुकेशन तो हासिल नहीं की हुई, इनको पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है, पढ़ाई होती क्या है। इसीलिए तो भाई जिन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है उनके अंदर सब्र होता है, बात बर्दाश्त करने की, वो कहते हैं ना, अहलियत होती है। और टेपिया लड़ पड़ा उधर, टेपिया लड़ पड़ा। हारिस रऊफ टेपिया अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फैंस को इसने मुक्के घुसने मारे हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये, और ये फैंस के साथ लड़ रहा है। ये वही फैंस है टेपिए, ये वही फैंस है जो तुझे ग्राउंड में होकर सपोर्ट करते हैं। जानू तेरे अंदर मैं 2 फुट का डंडा। मेरी बात सुन, अब पहले मैं आपको पूरी बात बताता हूं, असल में पूरी बात हुई क्या है। सुन तो आपने ली होगी, लेकिन मैं आपको ज्यादा पूरी बात बताता हूं। अब बात ये हुई है, हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। एक फैन, कुछ फैंस थे उधर, उन्होंने बोला हारिस रऊफ के साथ, उन्होंने पीछे से किसी ने कुछ आवाजें कसी हारिस रऊफ को, या ज्यादा इतना बोला कि हमने आपके साथ सेल्फी लेनी है। यार अब विराट कोहली जा रहा है, विराट के साथ आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि लोग विराट के पास आते हैं, सेल्फी की बात करते हैं, और विराट कोहली बन के अपनी फैमिली के साथ होते हैं, विराट बड़े आराम से चिल तरीके से साथ सेल्फी देकर चले जाते हैं। हाँ, विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, विराट कोहली बाप है इन सब का, बाप है वो इन सब का। ये बात तो आपको मैं बता दूं। अब टेपिया ने, फैन ने बोला कि जी सेल्फी लेनी है, टेपिया ने भाई अपनी वाइफ के साथ है, वो उधर से उतरा है, चप्पल उतारी है और फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है। मतलब इंडिया को गाली दी है हारिस रऊफ ने, हारिस रऊफ ने इंडिया को गाली दी है। गाली देता नजर आया हारिस रऊफ, टेपिया गाली देता नजर आया इंडिया को, और टेपिया ने गाली दी है और ये बोला है कि ये कोई इंडियन होगा। फिर उधर पीछे से फैंस ने बोला है कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है,
तो आगे से कहता है कि पाकिस्तानी लोगों की तरबियत इस तरह नहीं होती, ये इंडियन जाहिल गवार लोग होते हैं जिनकी तरबियत इस तरह की होती है। तेरे बाप ने इस तरह की तरबियत की है तेरी, ये बात हारिस रऊफ करता नजर आया। मतलब हारिस रऊफ के कहने का मकसद था कि इंडियन लोग मेरा उधर चेजा लेने आए हुए थे और फिर हारिस रऊफ ने गाली दी है इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन लोगों को, उधर इंडियन फैंस को अब्यूज किया हारिस रऊफ ने। और जिस फैंस के मुंह पे मुक्का मारा शायद वो भी इंडियन था, वो भी इंडियन ही था, वो इंडियन था, वो बांग्लादेशी था, वो श्रीलंका का था, वो जहां का भी था। उसने जस्ट हारिस रऊफ से एक सेल्फी की डिमांड की है कि सर सेल्फी चाहिए, और उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। और टेपिये परफॉर्मेंस खुद नहीं हुई वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप से एग्जिट हो गए हो, फैमिली के साथ उधर घूम रहा है और फैंस तेरे से सेल्फी मांगे और तू आगे से तप रहा है। मैंने आपको क्या बोला है कि ये खुदर उधर यूएसए में घूम रहे हैं, ये कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई किधर चला गया है, कोई यूएसए में है, ये घूम रहे हैं उधर, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए ये घूम रहे हैं उधर, ये याशियां कर रहे हैं। और इधर कुछ घंटे के फैंस आ कहते हैं तू पाकिस्तान टीम पे क्यों बोलते, मैंने तुम्हारे अंदर डंडा डाल देना, अगर मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगा पकड़ के, मेरे आगे आए मैं तो ऐसे करके मटोड़ दूंगा। ये क्या रिस्पेक्ट है? वो इंडियन था ना जो भी था, गाली क्यों दे रहा है? मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो आप ये घंटा 3 बार तो ये गालियां देता नजर आया, ये घंटे का किंग, कितनी बार इस बंदे ने गालियां दी है, इसने कितनी बार। एक बार पीएसएल में ये बैठा हुआ था, इसने गाली दी फैंस को। कुछ दिन पहले, ये 15-20 दिन पहले इसकी वीडियो आई थी, ये फैंस के ऊपर तपा, इसने फैंस को गालियां दी हैं। मतलब यार आप लोग क्या हो, क्या हो आप लोग, कौन हो आप लोग? आपके अंदर सब्र नहीं है, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो। जब कोई क्रिकेटर बाहर जाता है तो बहुत भीड़ होती है, गालियां होती है, आप इग्नोर करो। वो रिएक्ट कर रहा है, चलो जो भी है यार, उसने सेल्फी मांगे तो सेल्फी दे उसको। तू यहाँ क्या, मैंने नहीं देनी, मैं फैमिली के साथ हूं, सिंपल बात है। तू उसको गाली दे रहा है, तू ऐसे जंगलियों की तरह आया, तूने चप्पल उतारी या तू फलांग के उस साइड पे गया और जाकर तूने उधर पकड़ के मुक्का मार के तू बोल रहा है कि ये कोई डैश 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 इंडियन होगा, क्योंकि ये इंडियन जाहिल गवार होते हैं, इनके बाप ने इनकी ये तरबियत की होती है। तुझे पता है वो इंडियन था? पीछे से फैन खड़े हो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी, आगे से कह रहे हैं ये पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते, इंडियन जाहिल गवार इस तरह की बातें हरकतें करते हैं, ये कोई इंडियन होगा। और शर्म कर ले टेप, ये परफॉर्मेंस तेरी झांड बराबर है, एटीट्यूड तेरे अंदर कोई जब 100 का 100% होता है। याद है पहले भी ईशान किशन को इसने गाली दी थी, ईशान किशन को भी एशिया कप में इसने गाली दी थी। इस बंदे का, इस हारिस रऊफ को अजीब कोई फड्डा है इंडिया के साथ, जहां भी ये इंडियन फैंस देखता है या इंडियन प्लेयर्स देखता है, इसको पता नहीं गुस्सा चढ़ जाता है, क्या होता है। भाई कोहली ने तुझे मारा था ना 2 छक्के, तो उससे बदला ले, आउट कर उसको, इतनी तेरी औकात नहीं को तो उसको आउट कर सको, तेरा बाप है, ठीक है। तो पाकिस्तानी टीम को यूएस से अपने वापस वतन पाकिस्तान लौटने पर उनके स्वागत के लिए पाकिस्तानी अवाम ने खास तैयारी कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ दांव पे ऐसा खेला कि वो अपने यहाँ से अलग अलग देशों में ठहर गए, लेकिन वापस पाकिस्तानी आने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तानी अवाम में तरह तरह की चर्चाओं का दौर है कि हमारे सिपाही खिलाड़ियों का कोई प्रेम ही नहीं है, वो डर के मारे अपने घर में बकरीद तक मनाने नहीं आ सके। कोई यूएस में ठहर रहा है तो कोई इंग्लैंड में ठहर रहा है, कोई यूएई में जा रहा है, लेकिन वापस अपने वतन आने की हिम्मत किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है। उधर कोई अथरा फैन नहीं होता है, वो आगे मुझे मारना शुरू कर दे। के बाद पाकिस्तानी अवाम ने यह तय कर लिया था कि पाकिस्तानी टीम जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेगी हम उसके स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर ली है और वो घड़ी अब आ गई। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहले ही भाप लिया कि हमारा जाना वहाँ खतरों से कम नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सभी खिलाड़ी पहले ही दूसरे देशों में ठहरने की व्यवस्था बना लिए और पाकिस्तानी अवाम देखती रह गई। दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में उनके कोच गैरी क्रिस्टन ने कंपनी की आलोचना की है। उनकी कंपनी से कई बार वर्ल्ड कप के दौरान बहस हो गई, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया में अब तक कोई खुलासा न किया था, लेकिन अब उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ने का निश्चय कर लिया है और अब खुलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की करतूतें मीडिया में खोल रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी आवाम में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है कि हमारे खिलाड़ी ना तो कोच की सुनते थे और न टीम मैनेजमेंट की। ये जो पाता अपना मनमानी काम करते थे। गैरी क्रिस्टन ने आगे बढ़ते हुए कहा कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट क्रिकेट अगर है तो वो पाकिस्तान की है। यहाँ के खिलाड़ियों के प्रति उधर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वेकेशन और ना ही इनके अंदर पूरी तरीके का आपने गुजारने शुरू कर दिया ना। उधर सब लालची, कोई यूएस में बैठा है, कोई इंग्लैंड में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई यूके में है, आवाम में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है और सभी पाकिस्तानी क्या कर रहे हो आप लोग? सबक सिखाने की बात तमाशा कर रहे हो, आने पाकिस्तान का वाले बेइज्जती करवा समय देना में फिर देखने वाली पाकिस्तान बात होगी कि पाक उधर ग्राउंड में भी होती है तो पाकिस्तान की बेइज्जती, ग्राउंड से बाहर हो तो पाकिस्तान की प्रदर्शन बेइज्जती। और इस तरीके के व्यवहार को लेकर क्या कठोरतम कार्रवाई करती है। यही फैंस है जो आपको उठा के इधर लेके आते हैं हमारे चैनल को लाइक और और इन्हीं सब्सक्राइब फैंस करें। के साथ आप मिलते हैं नेक्स्ट बदतमीजी अपडेट कर के रहे हो। साथ।